वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मैं जुल्करनैन, आपका बिजनेस स्टडीज टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या चीजें आती है। हमने पहले पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव किस लिए होता है सर। सोसाइटी के टुवर्ड्स हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करते हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स है सर, सोसाइटी के टुवर्ड्स। अंडरस्टूड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई और ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमें क्या सप्लाई करना है सर, डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना है। डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब सर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सप्लाई करना है, उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। अपना प्रॉफिट के लिए हमारे प्रोडक्ट में हम गड़बड़ घोटाला करें, ऐसा नहीं, ऐसा करना है क्या सर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की टुवर्ड्स। सिर्फ हमारा जेब भरे और लोगों का खेल खत्म हो जाए, ऐसा हमें करना है क्या, नहीं करना है सर। तो आइए अंदर पढ़ते हैं। कस्टमर प्रिफर टू बाय द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। कस्टमर ज्यादातर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं सर, जब वो सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी की होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। उसे कंज्यूम करके, उसे यूज करके उन्हें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस, एंड आर अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। अब बात आती है सर, क्वालिटी तो जोरदार है, जैसे कि ये चश्मा सर, क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है सर, लेकिन हम बेचेंगे इसको महंगे में, 1000 रुपए में बेचेंगे, 2000 में बेचेंगे, 3000 में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि सर हम क्वालिटी दे रहे हैं, तो हम क्या प्राइस हाई करेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आपको मार्केट का एग्जांपल देता हूं कि मार्केट में लोग ऑर्गेनिक सब्जी बेचते हैं, लेकिन प्राइस खूब खतरनाक चार्ज करते हैं। ऐसा करना है क्या, नहीं करना। क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करनी है और उतना ही पैसा चार्ज करना है जितना वो रिजनेबल अमाउंट हो। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का। अभी आज क्या है, 29 तारीख है। आप जाकर के नेट पे सर्च करेंगे तो अभी एक केस हुआ है, तरबूज खा करके पूरी फैमिली खत्म हो गई। तो ये क्या है सर, खराब क्वालिटी आपने प्रोवाइड किया, जिसके चक्कर में सोसाइटी का नुकसान हो गया। अंडरस्टूड है। हमें सोसाइटी का नुकसान नहीं करना है, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। क्लियर है। तो हमें क्या प्रोवाइड करना है सर, डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है। और किस पे प्रोवाइड करना है सर, रिजनेबल प्राइस पे। ये भूलना नहीं है, सिर्फ क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा खूब चार्ज कर रहे हैं, लूट डाल रहे हैं सामने वाले को, ऐसा करना है क्या सर, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या है, गलत तरीके से जो आप ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना, उसको अवॉइड करना है। समझ में आया, उसको अवॉइड करना है। आप क्या कर रहे हैं सर, मिलावट कर रहे हैं, पैसा बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। किसी का छीना छपटी करके आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। इस तरीके की सारी चीजों को क्या करना है सर, अवॉइड करना है। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। लेने बेचने में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अंडरस्टूड है। किसी का आप हक मार के खा ले रहे हैं, कहीं गाड़ी निकालनी है तो उसमें आप कुछ रिश्वत दे रहे हैं। ये सारी चीजें हमें करनी है क्या, नहीं करनी। हमें ट्रेड प्रैक्टिसेस अनफेयर जो है उसको अवॉइड करना है, उसको बिल्कुल खत्म करना है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या है सर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अंदर पढ़ते हैं। एंटी सोशल, एंटी सोशल मतलब जो लोग हैं उसके अगेंस्ट कोई भी चीज हमें परफॉर्म नहीं करना है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं सर, जैसे कोविड में शॉर्टेज हुई थी ऑक्सीजन की, लोग क्या कर रहे थे, उसको भर ले रहे थे और ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे एकदम लाखों करोड़ों में। इस तरह की चीज हमें करनी है क्या, नहीं करनी। ये क्या है सर, एंटी सोशल एक्टिविटी हो जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर चार्जिंग करना, खूब पैसे लूट लेना सामने वाले को, ऐसा नहीं करना। एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, देखो सबसे बड़ा जो मसला है आज के टाइम का क्या है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट अबाउट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है सर, जबरदस्ती के एडवर्टाइजमेंट करना,
प्रोडक्ट का जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे अब मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा वरना कॉपीराइट आ सकता है। तो एक प्रोडक्ट है जो कहता है लोगों को गोरा कर देगा और ऐसा चमका के एकदम चौड़ी शादी करके क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। तो क्या ये ऐसा सही है? हम सबको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो 2 मिनट में आपको काले से गोरा कर देगा। तो ये क्या है सर? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या है? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है। ठीक, तो हमें ऐसा करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आगे जाके बिजनेस शुरू करना, तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना और ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सर हम पूरे सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जो लोग अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं उनको हम रोजगारी दें, उनको हम काम प्रोवाइड करें। अंडरस्टूड है? चलिए अंदर पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक सोसाइटी के लिए, चाहे वो इंडियन सोसाइटी, चाहे अमेरिका, कहीं भी हो। अंडरस्टूड है? इंडिया के अंदर भी बहुत एरिया आप कह सकते हैं, तो क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए सर? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। अंडरस्टूड है? बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, और जो ये बेसिक प्रॉब्लम है किसकी? सोसाइटी की, उसको हमें खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल बनना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा तीसरा पॉइंट, अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। हम आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं सर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। चलिए अंदर पढ़ते हैं। द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस होते हैं बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट करते हैं। किस तरीके का प्रोजेक्ट सर? कम्युनिटी सर्विस का। किस तरीके का कम्युनिटी सर्विस करते हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, स्कूल्स में हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये सारी चीज क्या करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। जिस सोसाइटी से हम फायदा ले रहे हैं, जिस सोसाइटी का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए हमारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शुरू में ही कहा था। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कहीं हॉस्पिटल बना दिए, कहीं आपने स्कूल बना दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया गरीब लोगों के हेल्प करने के लिए। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। द बिग कंपनीज कैन हेल्प इन सोशल सर्विसेज प्रोग्रेस रन बाय एनजीओस और गवर्नमेंट। ठीक है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली हेल्प ना कर पाए तो क्या करते हैं सर? वो एनजीओ में जाकर के एनजीओ में अपना डोनेट कर सकते हैं, या तो सर आइए गवर्नमेंट के कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं सर जो लोगों के बेनिफिट के लिए होते हैं, तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या कहता है सर? सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। हमें एज अ बिजनेसमैन लोगों के भलाई के लिए भी काम करना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ट्रस्ट ओपन करना है, स्कूल्स बनाने हैं। अंडरस्टूड? ये हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट पे आते हैं सर। कहां पे? पांचवें पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पॉपुलेशन नहीं, ठीक से पढ़ेंगे, पोल्यूशन की बात हो रही है। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को अवॉइड करना है। पोल्यूशन कैसा सर? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत सारे और भी चीजें हैं, वो सारे को हमें क्या करना है सर? अवॉइड करना है। एक चीज और मैं आपको एक टर्म बताऊं, आइस पोल्यूशन जो रहता है ना, वो क्या होता है? जब हम कहीं भी रोड में चलते हैं, कहीं भी कोई भी पोस्टर घुसेड़ देता है, अपना पोस्टर लगा देता है, पोस्टर छाप देता है, जहां मन करे वहां पोस्टर पोस्टर पोस्टर, वो भी एक तरीके का पोल्यूशन है, उसको भी हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू अ मेजर प्रॉब्लम। ये जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना सर, उससे क्या होता है? बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ गया मार्केट में। क्या है? ऑफ पोल्यूशन। कौन सा मेजर प्रॉब्लम? पोल्यूशन का मेजर प्रॉब्लम। द इंडस्ट्रीज थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन लेक्स, रिवर्स और भी बहुत जगह। क्या करती है इंडस्ट्रीज? अपने जो वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं सर? अपने वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, लेक्स में डाल देते हैं और पूरा गंदा गंदा कर देते हैं, पूरा
पानी, पूरा वाटर जो है वो पोल्यूट कर देते हैं। तो हमें ये करना है क्या? नहीं करना है। समझ में आया? आगे, विच पोल्यूट्स वाटर, जो क्या करता है? वाटर को पोल्यूट कर देता है। द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज पोल्यूट एयर, और जो स्मोक आता है ना सर इंडस्ट्रीज से, वो क्या करता है? एयर को पोल्यूट कर देता है। क्या करता है सर? एयर को पोल्यूट कर देता है। तो हमें क्या, ये पोल्यूशन को अवॉइड करना है, हमें पोल्यूशन को अवॉइड करना है। एक बिजनेसमैन का ये मोरालिटी, ये एथिक्स होना चाहिए कि जो पोल्यूशन हो रहा है बाहर, उसको कम करने के लिए कुछ करे। अगर वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जाहिर सी बात है हम पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, तो पेड़ लगाए, साफ सफाई का ख्याल रखे। अंडरस्टूड है? एक महापुरुष ने कहा है जिसका नाम है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको साफ सफाई बनाई रखनी है। साफ सफाई क्या है? आधा ईमान है। अंडरस्टूड है? तो ये टॉपिक आज का यहीं तक था। उसको काट के रील में डाल दो। अगला जो पॉइंट है वो है ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से क्या सर? मेरी बात हो रही है क्या? मेरी बात मैंने पहले कहा था ना, इसके नाम के बहकावे में नहीं आना। ये किसकी बात करता है? आप लोग अगर नोट्स में लिखे होंगे तो ये बात कर रहा है सर एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात कर रहा है सर? एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहला हमें एम्प्लॉइज के लिए क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके टुवर्ड्स हमारी क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है सर? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। हमारे एम्प्लॉइज को क्या देना है? गुड वर्किंग कंडीशन देना है, मजा आ जाए काम करके। जैसे मैं यहाँ एसी में शूट कर रहा हूं तो मजा आ रहा है, गुड वर्किंग कंडीशन। उसी तरीके से क्या करना है आपको? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है सर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस। कॉम्पिटिटिव सैलरी, इसका मतलब क्या है सर? कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालो फिर सैलरी देंगे, ऐसा है क्या? नहीं। कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप काम कर रहे हैं टाटा में, ठीक है, टाटा के आप सीए हैं, ठीक है, और मान लीजिए वहां पर रिलायंस कंपनी है, और मान लीजिए आप इन्फोसिस कंपनी है। तो आप क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो सैलरी, जो वेजेस है वो कॉम्पिटिटिव मिलना चाहिए। मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर जिस तरीके के प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के आसपास होना चाहिए। अंडरस्टूड है? जो आप जिसको हायर कर रहे हैं उसके क्वालिफिकेशन के बेस होना चाहिए, और जो कॉम्पिटिटर जो आपके आजू बाजू है वो उनको कितना पे कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके आपको क्या करना है? कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फटाफट पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 क्या कहता है? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय ट्रेनिंग। क्या करना है हमें? पर्सनल ग्रोथ करना है। किसका? एम्प्लॉइज का। किस तरीके से? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अंडरस्टूड है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो अपने टीचर को ट्रेनिंग के लिए भेजा करते हैं कि वो आए, अच्छा ट्रेनिंग सीखे, फिर वहां लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, तो क्या करना है आपको? पर्सनल ग्रोथ करना है। किसका? अपने एम्प्लॉइज का। उनको उनके काम का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, स्पीकिंग स्किल प्रोवाइड करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके देना है, उनका पर्सनल ग्रोथ करके देना है। क्लियर है? किसका? खुद का नहीं, अपने एम्प्लॉइज का। चलिए पॉइंट 4 पे आते हैं फटाक से। पॉइंट 4 क्या कहता है सर? पीर रिकॉग्निशन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज। सर ये जो भारी भरकम जो आपने गोला दागा है, इसका मतलब क्या है पीर रिकॉग्निशन का? हम देखेंगे, आगे आते हैं। एंड रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज, रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज क्लियर है ना सर? एम्प्लॉइज को रेस्पेक्ट करना, अपने जो एम्प्लॉइज है उनको क्या? इज्जत देना, उनको रेस्पेक्ट करना, ये चीज क्लियर है? ओके, चलिए आते हैं अब यहाँ पे पीर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? पीर रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है जो आपके कलीग्स बिजनेस में आपके कलीग्स होते हैं ना, दोस्त होते हैं, अहबाब दोस्त होते हैं, तो वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे, उसको बोलते हैं पीर रिकॉग्निशन। देखो यहां पे आपके कलीग्स हैं, मान लीजिए आप मिडिल लेवल में कोई भी एक लेवल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो कलीग्स हैं वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे। हाँ भाई जबरदस्त, ओहो क्या प्रोजेक्ट बनाया, वाह वाह, क्या एडिटिंग किया, वाह वाह, क्या सेल किया। तो ये जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसको बोलेंगे सर पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन क्लियर है? और जब मालिक लोग, जब हेड लोग क्या करेंगे? रेस्पेक्ट देंगे एम्प्लॉइज को, दो रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं।
सीधी सी बात, समझ में आया? पी रिकॉग्निशन और सेल्फ रिस्पेक्ट तो आया तो लाइक ठोकिए, शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब ठोकिए, कमेंट करके बताइए। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं सर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये क्या बोलता है? जो आपके एम्प्लॉयज है उनको क्या करो, उनको अच्छी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करो, रहने की फैसिलिटी दो, उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री में फैसिलिटी दो, मेडिकल फैसिलिटी दो। आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, हम भागते ही इसलिए गवर्नमेंट जॉब में है कि हमें आराम करने मिले, हम काम ना करें, हमें फोकट का घर मिल जाए, फोकट का मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, एजुकेशन फ्री हो जाए और काम जीरो करें, इसीलिए हम करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, अंडरस्टूड है? मेहनत खूब करनी है और जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको ये सारी चीज प्रोवाइड करनी है। एज अ बिजनेसमैन हमें अपने एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है और एज अ एम्प्लॉयज हमें अच्छी तरीके से काम करना है। समझ में आया? तो देखिए आज जो हमने पढ़ा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसके लिए होता है सर? एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अंडरस्टूड है? ये 5 पॉइंट आपके सामने क्लियर है, एग्जाम में पूछेगा तो इसी 5 पॉइंट को आप लिख करके आएंगे। और हो सकता है कभी कभी एग्जाम और बाहर की चीजें पूछ लेता है, बाहर की चीजें मतलब इससे रिलेटेड पूछेगा। अंडरस्टूड है? क्लियर है? बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि ह्यूमन एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है वो एम्प्लॉयज से डील करता है और एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जितने भी काम होंगे वो किस में आएंगे सर? ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अंडरस्टूड है? क्लियर है? इस नाम के पीछे नहीं जाना वरना गेम हो जाएगा। एम्प्लॉय के लिए होता है ये ह्यूमन या इंडिविजुअल, इसका एक और नाम है ह्यूमन इंडिविजुअल। अब जब 12th में जाएंगे तो इसका आपको पर्सनल है, पर्सनल, ठीक है, पढ़ने के लिए मिलेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी इसे कहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए है क्या? ये ह्यूमन बाकी लोग के लिए है क्या? ये इंडिविजुअल के लिए है क्या? नहीं, ये किसके लिए सर? ये एम्प्लॉयज के लिए। अंडरस्टूड है? चलिए ये आपके सामने था ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आपके सामने यहां पर आपके सामने एक पोस्टर नजर आ रहा होगा जिसमें नंबर दिया होगा। तो आपको क्या करना है? अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो फटाफट इस नंबर में व्हाट्सएप करिए और अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, सर मैं कहां से हूं ये बताइए, हमें भी तो पता चले वीडियो कहां तक जा रहा है। तो हमें क्या मिलता है सर? फिर हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम जबरदस्त पढ़ाएंगे और अच्छी क्वालिटी से पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड लेकर के आएंगे आपके लिए। तो फटाफट यहां पे कॉल करिए।